हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी कैप्टन कूल ये वर्ड ये टर्म आप लोग सुनते होंगे, आपके दिमाग में एक ही इमेज आती होगी। क्रिकेट के मैदान पर एक सफल, एक शानदार परफॉर्मिंग वाला, एक इंडिया का प्राउड, एक कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम। दरअसल उनको कैप्टन कूल का जो दर्जा है या फिर जो ये जो नाम है, उनको ये नाम उनको मैदान में उनकी शांत स्वभाव और साथ ही साथ जो कामनेस है उनकी और जो स्टेबिलिटी है उनकी इमोशंस की, उसकी वजह से उन्हें मिला है। लेकिन अब ये सिर्फ यहां तक चीजें सीमित नहीं रहने वाली, इन चीजों को अब लीगल स्टेटस मिलने वाला है। जी हाँ, अब ये जो कैप्टन कूल टर्म है, ये इसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा गया है एम एस धोनी की तरफ से। अब अगर इन्होंने इसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा है तो इनको क्या फायदे होंगे, क्या प्रोसीजर रहता है और ये इसका किस तरह से यूज कर पाएंगे, साथ ही साथ इंडिया में इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, और साथ ही साथ अगर इंडिया में किसी को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एम एस धोनी इससे कैसे बेनिफिट लेंगे, और साथ ही साथ ट्रेडमार्क की तरह अदर हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनके क्या क्या फायदे और क्या प्रोविजंस रहते हैं, इन सब की बात मैं आपको इस छोटे से वीडियो में आसान भाषा में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे आप यहां पर एम एस धोनी, कैप्टन कूल, इनको इसी नाम से यहां पर जाना जाता है। अगर हम न्यूज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम इसमें शामिल होने के कुछ दिनों बाद एम एस धोनी ने कैप्टन कूल ये जो ट्रेडमार्क है, इस ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी इसको जो है विज्ञापन करा गया है। क्यों करा गया? क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कुछ ऐसे ही काम करता है। तो आइए अब इसके बारे में हम जो डिटेल से चीजों को समझते हैं और सबसे पहले देखेंगे ये जो कैप्टन कूल ट्रेडमार्क है, इसके लिए किस तरह से इनके द्वारा अप्लाई करा गया, इसके फायदे क्या होते हैं। तो कैप्टन कूल के लिए जो फिलहाल आवेदन स्वीकृत यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी हाल फिलहाल में ये विज्ञापित ये जो स्टेटस है, इसका ये स्टेटस इसको मिला हुआ है। दरअसल ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल, इसके अकॉर्डिंग ये आवेदन 16 जून 2025 को आधिकारिक ट्रेडमार्क जनरल इसमें प्रकाशित हुआ था। तभी वहां से जो सारी चीजें वो आगे प्रोसीड होंगी। ये दरअसल जो ट्रेडमार्क है वो खेल प्रशिक्षण, उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल कोचिंग व सेवाओं की श्रेणी में इसको रजिस्टर करा गया है। यानी कि कौन सी कैटेगरी में एम एस धोनी ने इसको अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो एम एस धोनी का एक जो शानदार उनका करियर रहा है, जो अनुभव रहा है, उस अनुभव को अब वो एक्सप्लोर कर पाएंगे बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको गाइड करने में, उनको कोचिंग देने में। तो ये जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, जो कैटेगरी के बारे में बात करें तो खेल प्रशिक्षण, उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल कोचिंग व सेवाओं की श्रेणी, इस कैटेगरी में उन्होंने इस कैप्टन कूल जो ट्रेडमार्क है, इस ट्रेडमार्क को अप्लाई करा। वो इसका जो लीगल कुछ बेनिफिट्स हैं, उन लीगल बेनिफिट्स को वो यहां पर ले पाएंगे। अब ये दरअसल बात कर लेते हैं कि जिस ट्रेडमार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो कैप्टन कूल ट्रेडमार्क, इस ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के लिए एम एस धोनी ने अप्लाई किया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में ये जो ट्रेडमार्क है क्या होता है, कैसे स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कि अगर किसी ने, जैसे कैप्टन कूल ने, अगर कैप्टन कूल ये उनको ट्रेडमार्क मिल जाता तो फिर इसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उनसे एक इनका लीगल दर्जा बन जाएगा, एक लीगल। ऑल दो अभी नॉर्मली सब लोग जानते हैं कैप्टन कूल के नाम पे दिमाग में एम एस धोनी ही आते हैं और उन्हीं को ये दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी इसको लीगलिटी मिल जाएगी, इसको वैधानिकता मिल जाएगी इसके माध्यम से। तो हम देखेंगे दरअसल ये एक प्रकार का हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार है, यानी कि जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कॉपीराइट रहा, पेटेंट रहा, ट्रेडमार्क रहा, इनका भी जो कंपैरिजन है उसके बारे में भी हम अभी यहां पर बात कर रहे होंगे। तो ये एक प्रकार का आईपीआर है जो किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस, इसको पहचानने के लिए एक आइडेंटिफाइबल मार्क देता है। तो कैप्टन कूल का एक मार्क बन जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम कुछ अदर जो ट्रेडमार्क्स हैं उनके बारे में बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब भी आपको ये वाला लोगो दिखेगा आप तुरंत पहचान जाएंगे कि नाइकी का कोई भी, जैसे आपने नाइकी के शूज की बात करें, जॉर्डन्स की बात करें, वॉट जो भी नाइकी का प्रोडक्ट है, तो आप जैसे ही ये वाला मार्क देखेंगे इस तरह से जो बना हुआ है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये नाइकी का है। मतलब ये एक स्पेशल चिन्ह होता है, इसको इस ब्रांड के अलावा, जिसने इसका ट्रेडमार्क ले रखा है उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब जो कैप्टन कूल ये जो ट्रेडमार्क है ये एम एस धोनी को मिल जाएगा तो फिर कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऑल्दो अभी एक और जो समूह है या फिर एक और इंडिविजुअल की तरफ से कैप्टन कूल के लिए ये जो अप्लाई करा गया था, ऑल्दो वो अभी कुछ समस्या आ रही थी उसमें, इसलिए वो अटका हुआ था, तो यहां पर फिर धोनी के द्वारा इसको अप्लाई करा गया है। इसी प्रकार से आप एप्पल कटा हुआ जो आधा सेब है, इसको अगर आप देखें तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा कि कोई एप्पल का प्रोडक्ट है। सेम वे अमूल का, इनका अपना खुद का ये जो ट्रेडमार्क है, इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई और यूज नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कैप्टन कूल जब ट्रेडमार्क इनको एम एस धोनी को मिल जाएगा तो लीगली अब वो अपना इस पर क्लेम कर पाएंगे, कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा बिना उनकी अनुमति से, या फिर जो भी इसके यूजेस होंगे उनके द्वारा करे जाएंगे।
इसमें कोई नाम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई टैगलाइन हो सकता है, कोई प्रतीक, कोई रंग संयोजन, ध्वनि, ये सब कुछ ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। इन सब का ट्रेडमार्क यहां पर लिया जा सकता है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेडमार्क एक ऐसा निशान होता है जिससे कोई उत्पाद या फिर सेवा बाजार में दूसरों से अलग पहचानी जा सके। यानी जैसे निशान की बात करें, यानी ट्रेडमार्क यानी कि मार्क एक निशान होता है, तो ऐसा कि जैसे ही आप आधा कटा हुआ सेब देखें इस प्रकार का, आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये एप्पल है, तो उसको हम यहां पर सिंपल सी भाषा में यहां पर ट्रेडमार्क बोलते हैं। अब ये जो ट्रेडमार्क है, अगर कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क एमएस धोनी के द्वारा लिया गया तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, किस तरह से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उनको लीगल जो संरक्षण है वो मिलेगा, और कोई कैप्टन कूल नाम से कोई भी कैसा भी प्रोडक्ट, कोई भी कैसा भी सेवा, या तो मतलब अगर बेचेगा या फिर कोई कुछ ऐसा करेगा तो फिर जो धोनी है उनके द्वारा लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। यानी कि केवल ट्रेडमार्क मिलने के बाद केवल वही इस टर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होगी, तो सीधी से सिंपल सी बात है कि जो एमएस धोनी है उनके ब्रांड पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि लीगल स्टेटस एक यहाँ पर मिल चुका होगा। और कमाई का जरिया भी सिंपल सी बात है, तो धोनी इसकी जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, एंडोर्समेंट है, वो ये सब कर सकते हैं, धोनी के द्वारा ये सब किया जा सकता है। प्रतिष्ठा की रक्षा, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी यूजुअली सामान्यतः सभी जब भी कैप्टन कूल का नाम आता है तो एमएस धोनी का नाम सामने आता है, और अभी इस पर ट्रेडमार्क नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति कैप्टन कूल के नाम से कोई भी इलीगल या फिर गलत तरीके से या फिर कोई अनैतिक एक्टिविटी है वो कर सकता है। लेकिन जब इनको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, जब इसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा, तो वैसी कंडीशन में ध्यान रखिए अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो फिर लीगली एक्शंस लिए जा सकते हैं एमएस धोनी की तरफ से। तो उनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता, इनसे जुड़ा कोई गलत उद्देश्य से किसी को कोई प्रयोग है वो करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। व्यावसायिक विस्तार देखने को मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में कैप्टन कूल नाम से खेल एकेडमी, फिटनेस ब्रांड या फिर ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो शुरुआत किए जा सकते हैं, ये सब लेने के बाद में। ठीक है ना, अब हम ट्रेडमार्क के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सामान्यतः यूजुअली हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क लेने के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात, एक विशिष्ट ब्रांड की एक पहचान हमें बनानी होती है, उस ब्रांड की प्रतिष्ठा और गुणवत्ता उनकी रक्षा करनी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक तरीके से मान लीजिए यहां पर आप नाइकी देख रहे हैं और इसको ट्रेडमार्क मिल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब इस पहचान, ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड को इस लोगों के माध्यम से लोग पहचानते हैं, और इस ब्रांड को अब अपनी जो क्वालिटी है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर नाइकी के शूज आ रहे हैं, नाइकी का कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो उनको अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन करना होगा या फिर इन सब की रक्षा करना, ये एक उद्देश्य होता है कि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर पा सके, इनकी जो सेवाएं हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं। नकली और धोखाधड़ी वाले जो उत्पाद हैं उनसे बचाव हालांकि कोशिश ही होती है, लेकिन मार्केट में आप सबको पता होगा कि किस तरह से अलग अलग कॉपी, थोड़े से चेंजेस कर करके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना। अब इसके बारे में आपको और डिटेल से आगे चीजें बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये देखूंगा कि यहाँ पर अभी क्या क्या फायदे होंगे इनको, और क्या क्या इसके जो कंपैरिजन हैं वो हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की तरफ से ये डेट आपको सेव करनी है, 5 और 6 जुलाई। 5 और 6 जुलाई को दरअसल अनअकैडमी का यूपीएससी समिट 3.0 हो रहा है। क्या होगा इस समिट में, तो आपको बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज, मेंटर्स, रैंकर्स, ये सब आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी में कुछ आपकी हेल्प करने वाले हैं। रियल टॉक होगी आपकी इनसे, जो रियल स्ट्रेटजीज हैं वो मिलेंगी आपको, और इंस्पिरेशनल जो बातचीतें हैं वो होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल अनअकैडमी पर आपको इसके साथ में जुड़ना है। 5 और 6 जुलाई इस डेट को सेव रखिए। अगर आप लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो 30 जून से अनअकैडमी के हिंदी, इंग्लिश फाउंडेशन के सभी जो बैचेस हैं वो बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुभ 50, या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक में दिया गया जो टेलीग्राम है उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप डायरेक्टली सीधे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वहां से रीच आउट करेगी। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 32,999 में आप इन सभी ऑप्शनल और साथ ही साथ जो जीएस है उसकी एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ प्लस बैचेस पर जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में यहां पर शुरू करने वाला हूं। 8 जुलाई से मेरा बैच यहां पर शुरू होने वाला है। इंडियन पॉलिटी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी बैचेस में अगर आप हिंदी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका जो हमारा बैच है, उसकी जो हमारी क्लासेस है वो 8 जुलाई से शुरू हो रही हैं। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं ना। अब बात करते हैं भारत में जो ट्रेडमार्क लॉज हैं, जो ट्रेडमार्क के कानून हैं, उन कानूनों के बारे में कि क्या लॉ हैं, क्या प्रक्रिया हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके तहत भारत में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है ये करा जाता है, और कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, इनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, यहां पर ये रजिस्ट्री हमें उपस्थित देखने को मिलती है। अब अगर किसी को ट्रेडमार्क के लिए किसी को अप्लाई करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो आवेदन करना होता है श्रेणी में, जैसे कैप्टन कूल का जो है इन्होंने खेल और जो संबंधित ट्रेनिंग है उनसे संबंधित जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में इनके द्वारा अप्लाई करा गया है, तो उसी कैटेगरी में सबसे पहले अप्लाई करना होता है। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होता है, यानी कि देखा जाता है कि अप्लाई करा गया है तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का विरोधाभास तो नहीं है। पब्लिकेशन, जैसे अभी कैप्टन कूल है वो पब्लिकेशन के स्टेटस में अभी प्रेजेंट में, तो आधिकारिक ट्रेडमार्क जनरल में इसका प्रकाशन किया जाता है। फिर उसके बाद आपत्तियां ली जाती हैं कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसके ऊपर, कोई आपत्ति है तो फिर इसे दर्ज किया जा सकता है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यदि कोई विरोध नहीं है तो फिर प्रमाण पत्र जारी होता है। ये एक जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडमार्क है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसी प्रकार के हमारे कुछ अदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और उनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। अन्य से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो ये किसी ब्रांड की पहचान के लिए बनाएगा, जैसे कैप्टन कूल जब भी देखेंगे तो सीधी सी बात है धोनी हमें याद आएंगे। उसके बाद एग्जांपल जैसे अमूल, टाटा का लोगो, इसी प्रकार से कैप्टन कूल हो जाएगा। पेटेंट के बारे में बात करेंगे तो किसी नवाचार की सुरक्षा, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने कोई दवाई बनाई तो उसके ऊपर पेटेंट ले लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें देखने को मिलता है, जैसे दवा का नया फॉर्मूला। कॉपीराइट के बारे में बात करेंगे तो जितने भी हमारे क्रिएशंस होते हैं, जैसे मान लो कोई गाना रहा, कोई वीडियो रहा, कोई इमेज रहा, तो उन पर कॉपीराइट होता है, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य की सुरक्षा, जो क्रिएटिव हैं, जैसे फिल्म रहा, किताबें रहें, तो उनकी हमें कॉपीराइट्स लेने पड़ते हैं। जीआई टैग, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उस विशेष भौगोलिक यानी कि उस ज्योग्राफिकल कुछ विशेष विशेषताएं उसमें पाई जाएं, उनको एक विशेष पहचान दिलाने के लिए हम जीआई टैग्स का इस्तेमाल करते हैं भौगोलिक पहचान के लिए, जैसे दार्जिलिंग की चाय रही, बनारस की साड़ी रही। इसी प्रकार से जो हमारे कुछ कंपैरिजन है वो हमने सभी आईपीआर के जो कंपैरिजन हैं वो देखे थे। सो होपफुली अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एमएस धोनी के लिए 2 वर्ड कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।